चिनकुकी नार्को टेररिस्ट भारत में आके थ्रू मणिपुर, हमारे मणिपुर में भारत में आके ये इतना मतलब ड्रग कार्टेल्स, ड्रग का बिजनेस फैला के सभी भारत के राज्य में युवा पीढ़ी को मिटाने का एक साजिश है। Retired from the defense. Okay. Army can control the Manipur in 2 days if given the free hand. Why it is so being so delayed? That's the same question I'm asking. We also wanted the state, separate state. Why we are not focusing on Manipur only? I'm saying India. ओके आज तक किसी ने ये उठाया नहीं जो ड्रग कार्टेल जो मणिपुर में हो रहा है। इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। ओके महीने में 2000 करोड़ का रेवेन्यू है। And where other this revenue? These revenues are used to buy the arms and ammunition, so that it's a long plan of more than 35 years. And why the central government is silent? कह रहे हैं कि सू एग्रीमेंट कैंसिल करें, एनआरसी इंप्लीमेंट करें और ड्रग कार्टल्स पे सिकंजा कसा जाए तो मणिपुर में शांति आ जाएगी, क्योंकि तीनों ही तरीके से जो फंडिंग वहां पे है, जो इनका कहना है, जो मैंने कवर करते करते इन लोगों से सुना, तीनों तरह से फंडिंग इनके पास। अच्छा फेंसिंग भी डाल दीजिएगा। फेंसिंग भी नहीं हुआ, इतने पोरस है। 389 पोरस फेंसिंग है। एनीबॉडी कम एंड गो। ये ड्रग्स कहाँ से आता है? Even in the media also, the drug, there are names of this particular community who are doing this kind of business, involved in the Bollywood drug supply also. That means this is not for Manipur, it is Indian, national security, national issues, and it is not only the Indian Manipuri youth which is going to be spoiled. दोस्तों नमस्कार। 77वीं स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को हमारे तरफ से शुभकामनाएं। वहीं दिल्ली में मैतेई समुदाय के लोग भी स्वतंत्रता दिवस जोर शोर से मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है। वो गाना आपने सुना होगा जो बॉर्डर पिक्चर का बहुत हिट हुआ था कि घर कब आओगे। कहीं ना कहीं ये अपने घरों को भी शायद मिस कर रहे होंगे। ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, कहते हैं कि ये अमृत काल चल रहा है, लेकिन मणिपुर का शायद राहु काल ही चल रहा है, क्योंकि मणिपुर बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह से जल रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, वहाँ पे सब लोग सुरक्षित हो। हमारे साथ मैतेई समुदाय के काफ़ी सारे लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, भारत की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी सबको दे रहे हैं, जोश में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक हुक सी है कि हमारे मणिपुर में शांति कब होगी। इन्होंने लिखा है, पोस्टर देखेंगे, वी इंडियंस मस्ट यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स चिनकुकी टेररिस्ट। ये कहते हैं कि हमें टेररिस्ट से आज़ादी चाहिए। ये कहते हैं चिनकुकी से हमें आज़ादी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जो यूथ भी हमारे साथ बहुत सारे खड़े हैं, कहीं ना कहीं बहुत उम्मीद की निगाहों से खास करके केंद्र सरकार की तरफ देख रही है कि आखिर मणिपुर में शांति कब आएगी। मणिपुर में जो ये कह रहे हैं कि ड्रग का जो एक कार्टेल चल रहा है उस पर अंकुश कब लगेगा, ताकि यूथ सुरक्षित हो सके मणिपुर के। हमारे साथ महेश्वर जी हैं और अलग अलग पोस्टर हैं। भारत माता की जय आप देखेंगे। लेट्स सेव आवर इंडिया फ्रॉम चिनकुकी ड्रग कार्टेल्स। लेट्स सेव आवर इंडिया फ्रॉम चिनकुकी ड्रग कार्टेल्स। पूरे भारत में किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं ड्रग कार्टेल्स की ये बात कर रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं। किस तरह से युवाओं को नशे की लत में झोंका जाता है, तो ड्रग्स कार्टेल पे तो पक्का कार्रवाई होना चाहिए। महेश जी, आज 77वां हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और आप लोग भी मना रहे हैं, पूरे जोर शोर से मना रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में तो ये आ रहा है ना कि जो आपने पोस्टर पे लिखा है कि चिनकुकी टेररिस्ट की बात हो, इलीगल माइग्रेंट्स की बात हो, इनसे आज़ादी मणिपुर को कब मिलेगी, जिसे आपने पोस्टर पे लिखा। ये भी आप सोच रहे होंगे। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही जो आप लोगों की मांगे हैं वो सरकार सुनेगी? और खास करके ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ड्रग कार्टेल्स की बात युवाओं ने लिखी है, आखिर इस पर कार्रवाई होने की उम्मीद आप रख रहे हैं आजकल? आज भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन में भारत आज़ाद हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसलिए हम लोग जो दिल्ली में रहने वाले सभी मैतेई समुदाय के मणिपुरी लोग जो है यहाँ पे 15 अगस्त 77 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। पर इतना खुशी के दिन में हम लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत अभी खतरे में है। क्योंकि मैं सबको बोलना चाहता हूँ, एक जो आपने सुना होगा इस बार एक सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी, तो वो आने पे इतना मतलब आईएसआई एजेंट है, वो किस लिए आई थी, वो इनोसेंट है, हम लोग सब चर्चा पे हैं, आपको मालूम है पत्रकार होके। पर क्या है, ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट भारत में आके थ्रू मणिपुर, हमारे मणिपुर में भारत में आके ये इतना मतलब ड्रग कार्टेल्स, ड्रग का बिजनेस फैला के सभी भारत के राज्य में युवा पीढ़ी को मिटाने का एक साजिश है।
तो इसके अभी वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मांग कर रहे हैं। थोड़ी दिनों के बाद वो डिफरेंट नेशन मांग करके ये सब का ड्रग का बिजनेस चला के वो लोग एक डिफरेंट कुकी लैंड फॉर्म करना चाहता है। तो इसके मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि ये इसका कार्रवाई होना, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हम लोग भारत के अंदर है। मतलब आज का दिन भी सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज से नया उजाला जाग सकता है, एक नया रोशनी आ सकता है, हमको भी उम्मीद है। इसलिए हम लोग एक प्रेयर के साथ हमारे इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट दिन में हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि हम लोग भारत को बचाइए ये चीन कुकी नार्को टेररिस्ट से और ये ड्रग कार्टेल से हम लोग को बचाइए करके हम लोग मैतेई सब यूनाइट हुए हैं इसको, मतलब भारत को ये चीन कुकी नार्को टेररिस्ट से आज़ादी पाने के लिए। चलिए, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, और मेरी तरफ से आज सबको स्वतंत्रता है कि आप जो भी बोलेंगे मैं आज सुनूंगा। यूथ, save the youth from the drug cartels. Yes. So what do you want from the government right now? So the crisis has been happening for like more than 3 months, and so far no action has been taken up. So I hope from the government to take actions very soon, so we can, sleep in peace. I have the retired army person with me from the Manipur itself. Sir, you are retired from the army. Air Force. Air Force, no problem. Defense, you are retired from the defense. Okay. Army can control the Manipur in 2 days if given the free hand. Why it is being so delayed? That's the same question I'm asking. We also wanted the state, separate state. Why the India government is not treating like other Maharashtra, Gujarat, or other Maharashtra, or other Tamil Nadu state? Why it behaving such way? We have got 2 lieutenant generals out there. National highway is under central government. The Kangpubi is closed, and that is the road of our stomach, throat, and everything out edible, all consumable items coming through Kangpubi. It is unable to open it. Why I am asking? 1,20,000 deployed personnel are deployed. Armed forces personnel are deployed, even more than Jammu Kashmir. How are you unable to control? Why it is so? Why it is so? That's the question of us, and we are requesting, taking the opportunity of 15 August. We are requesting government of India, please treat us Manipuri also. Maximum number of Manipuris are in army also, armed forces, navy, air force, and even coast guard maybe also. So many maximum number of, even in Parliament also, 80% of the Manipuris are in Parliament house. But why is he strong, differently treated to us? Please give the equal treat to us like other state, and we also require to help peaceful life, and want to progress and compete with the world in sport, education, everywhere. Today is Independence Day. I don't want to speak so many things, but the only thing I want to say that people are looking forward to the central government to get the peace in Manipur from any community. Both the communities losing life. The problem is, whomsoever is terrorist, terrorist, whomsoever is there, he should be thrown out or punished. But Manipur should be clean of any kind of drug cartels and terrorists. Ma'am, you are also from Manipur and Meitei community. Yes. You are also saying that let's save our India from Chin cookie drug cartels. It's a job of the government, and more than 3 months has gone, but nothing is happening right now. And you people are also staying in Delhi, and as well as other persons are also leaving the Manipur and staying in Delhi. So how long it will go on? See, why I'm writing this banner, it's not about, let's save our Manipur. It says that let's save India. Yeah, correct. So the present situation that is happening in India is not only for Manipur. Okay, it is a national issue. Okay, and it's a kind of national security. And I strongly believe that, this can be only bring into the solution through the political, because this is a political issue. And why we are not focusing on Manipur only? I'm saying India. Okay, आज तक किसी ने ये उठाया नहीं जो ड्रग कार्टेल जो मणिपुर में हो रहा है. It's a very big business. Okay, महीने में 2,000 करोड़ का रेवेन्यू है. And whereas these revenues are used to buy the arms and ammunition, so that it's a long plan of more than 35 years. And why the central government is silent? And why the government... That is the question mark. That is the big question mark. As in Manipuri also, we are in a very... Why the central government, it is not about the issue of Manipuri only. It's about Indian issue. Okay? And where are the drugs?
exported, or where have been the drug reached? Maybe Delhi, maybe Bangalore, maybe Mumbai. And even if I say, I'm not taking a particular organization or and the if I give you the example of nobody is even questioning like in nowadays चर्चा बहुत करता है बॉलीवुड में ड्रग्स की वगैरह वगैरह बहुत करता है. ये ड्रग्स कहाँ से आता है? Even in the media also, the drug, there are names of this particular community who are doing this kind of business involved in the Bollywood drug supply also. That means this is not for Manipur, it is Indian, national security, national issues, and it is not only the Indian Manipuri youth which is going to be spoiled, it is the national youth. Okay, it's just like in Manipur, what we are doing is just like the opium war by the China, in history. It's just like that. But धीरे-धीरे, see, the drug has been reached to Gujarat. अदानी पोर्ट से मिला था. कहाँ से आया? आज मैं 15 अगस्त था, मैं बोलते बोलते रुक गया था कि मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, वो तो बहुत सारे सवाल मेरे पास ड्रग्स को लेकर के हैं. लेकिन मेरा सिर्फ आखिर में ये है कि इन शॉर्ट जो मितई समुदाय की मैं बहुत दिन से कवरेज कर रहा हूँ, कुकीज़ को भी मैंने कवर किया, लेकिन इनका जो कहना है, जिनकी आबादी 53% है मणिपुर के अंदर में, और जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, 40 इनके एमएलए आते हैं और 60 सीट में से 31 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 40 का इनका कंट्रीब्यूशन है. 3 डिमांड मुझे समझ में आया आज तक, जो मणिपुर के लोगों ने, मितई समुदाय ने खासकर 3 डिमांड रखा कि सू एग्रीमेंट कैंसिल किया जाए, एनआरसी कराया जाए, और ओपीएम की जो वहाँ पे खेती चल रही है, ओपीएम का जो कारोबार चल रहा है, यानी कि ड्रग कार्टेल की बात करें, वो यहाँ से 3, मुझे आज तक मैंने बहुत दिन से कवर किया, 3 डिमांड इनकी समझ में आती है. अगर उस पर सरकार काम करे और क्लियरली, वहाँ सरकार के पास तो इंटेलिजेंस है, ये मणिपुर के लोकल से मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंटेलिजेंस इनके पास है, क्योंकि ये वहाँ के निवासी हैं. कह रहे हैं कि सू एग्रीमेंट कैंसिल करें, एनआरसी इंप्लीमेंट करें और ड्रग कार्टल्स पे सिकंजा कसा जाए, तो मणिपुर में शांति आ जाएगी. क्योंकि तीनों ही तरीके से जो फंडिंग वहाँ पे है, जो इनका कहना है, जो मैंने कवर करते करते इन लोगों से सुना, तीनों तरह से फंडिंग इनके पास. अच्छा, फेंसिंग भी डाल दीजिएगा. फेंसिंग भी नहीं हुआ, इतने पोरस है. 389 porous fencing है. Anybody come and come and okay, so no fencing. So I'm मुर्गी पाल रहे, या फेंसिंग नहीं है, और एनआरसी करने से क्या फायदा? वहाँ भाग जाएगा, फिर शाम को आ जाएगा. तो प्लीज आपका बाद में फेंसिंग भी डाल दीजिए प्लीज. अच्छा, अब कह रहे हैं फेंसिंग भी वहाँ होना चाहिए ताकि कोई भी इजीली बॉर्डर क्रॉस ना कर सके. खैर, 15 अगस्त की एक बार दोबारा से आप लोगों को शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि मणिपुर के लोग बहुत सारी जिंदगियां वहां पे चली गई, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारे औरतें बेवा हो गई, बहुत सारे बच्चे बिना बाप के हो गए. वहाँ पे शांति बहुत ज़रूरी है, और शांति जब तक नहीं आती है, आखिर ये 15 अगस्त सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दर्द लेके बैठे हुए हैं अपनों के लिए, जो मणिपुर में बैठे हैं. इनको लगता है कि वो सुरक्षित हैं भी या नहीं है. नमस्कार.